जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इस समय पर भारत के अंदर विशेष तौर पर एक ऐसी समस्या जो हर माँ बाप के लिए थोड़ा चिंता का कारण भी पैदा करती है कि बच्चों को लेकर के, शादी को लेकर के एक ऐसी स्थिति का निर्माण भारत के अंदर होता जा रहा है जहां सुखी दाम्पत्य जीवन को लेकर के बहुत सारी आशंकाएं अब व्याप्त होने लगी है। यानी बच्चों को अच्छा रिश्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिल गया तो क्या बच्चे उस रिलेशन को मेंटेन कर पाएंगे, और क्या हमारे बच्चे, अगर बेटी है तो क्या ससुराल में सुखी रह पाएगी, और अगर बेटा है तो क्या उसे अच्छी लड़की मिल पाएगी जो घर को संभाल सके। ऐसी बहुत सारी चिंताएं इस समय पर लोगों के मन में है, खासतौर पर माँ बाप के मन में। और यह समस्या कुछ पिछले 8-10 सालों के अंदर ज्यादा पनपी है। अमूमन उससे पहले ऐसा नहीं होता था कि शादी के बाद रिश्ते बहुत जल्दी बिगड़ जाएं, लेकिन पिछले अगर 8-10 सालों का टेन्योर अगर हम देखेंगे तो इस समय पर रिश्ते थोड़े ज्यादा खराब होने लगे हैं और हर घर के अंदर तलाक जैसी स्थिति पैदा होने लगी है। ज्योतिष के आधार पर भी, सामाजिकता के आधार पर भी और आध्यात्मिक पहलू के आधार पर भी मैं आज आपको इस विषय पर कुछ ऐसी बातें जरूर आप लोगों के सामने रखूंगा जो आपकी इस समस्या से आपको बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद करेगी। दर्शकों, यदि मैं आपसे बात कहूं कि जब भी हम किसी शादी विवाह की बात करते हैं तो दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं, लड़का लड़की देखा, पसंद आया, शादी कर ली। दूसरे वो लोग जो एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, और जो एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं वो कुंडली मिलान जरूर करते हैं। कहा जाता है कुंडली मिलान, लेकिन वास्तव में वो लोग गुण मिलान करते हैं। पंडित जी के पास जाकर के दोनों बच्चों की डेट ऑफ बर्थ या कुंडलियां उनको बताते हैं, या उनके जो नाम है प्रचलित वो उनको बताते हैं, और वो अपने पंचांग में देख करके बता देते हैं कि भाई इतने गुण मिले हैं, आप शादी कर सकते हैं। एक सामान्य प्रक्रिया है जो फॉलो की जाती है। लेकिन इसके अंदर भी हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि 32 गुण मिलने के बाद भी लोगों के तलाक हो रहे हैं, और जो लोग 20 साल 25 साल हो गए शादी को, बिना कुंडली मिलान की शादी की थी, और आज यदि उनकी कुंडली मिलान की जाती है या गुण मिलान किए जाते हैं तो उनके 12 या 13 गुण मिलते हैं, लेकिन 20 से 25 साल हो गए, इतना लंबा समय हो गया और आराम से उनका जीवन सुखी तरह से व्यतीत हो रहा है। तो एक संदेह मन में पैदा होता है कि फिर कुंडलियां मिलान करने का फायदा क्या हुआ। दर्शकों, एक चीज को समझते हैं, जिसे आप कुंडली मिलान समझते हैं वास्तव में वो कुंडली मिलान नहीं है, वो गुण मिलान है जो आप लोग करवाते हैं। गुण मिलान के आधार पर पहले विवाह संपन्न होते थे, क्योंकि तब हमारी जो व्यवस्थाएं थी वो थोड़ी अलग तरह की थी। माँ बाप जाकर रिश्ता तय करके आते थे, या घर के अंदर जो नाई होता था वो जाकर के तय करके आता था रिश्ता, या कुछ समाज के अंदर उनके पुरोहित होते थे, कुल पुरोहित, वो रिश्ता लेकर आते थे और वही देख करके सब कुछ तय कर लिया करते थे। लड़के या लड़की को शादी के समय देखने को मिलता था एक दूसरे को कि हाँ, हमारी शादी इनसे होने वाली है। उस समय पर कुंडली के अंदर राशि के आधार पर गुण मिलान होता था, और यदि 18 से अधिक गुण हैं तो उस विवाह को वो संपन्न करने की परमिशन दे दिया करते थे। लेकिन वो उस समय पर वैलिड था जब ना तो लड़के को यह अधिकार था कि वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करे, और ना ही लड़की को यह अधिकार था कि वो अपने पसंद के लड़के से विवाह करे। लेकिन जब समय बदला है और आज के मॉडर्न युग के अंदर बच्चे और बच्चियां दोनों समझदार हो गए हैं, तो उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, उनकी एक पसंद नापसंद है, उनका अपना एक स्वभाव। ऐसे में यदि आप केवल गुण मिलान के आधार पर उनका विवाह कर रहे हैं तो परेशानियां अवश्य आ सकती हैं, और यही कारण है कि 13 गुण मिलान वालों की भी शादी संपन्न हुई है और 32 गुण वालों के भी तलाक हुए हैं। क्योंकि
दोनों की कुंडलियां आपस में मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये देखना अब ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों का स्वभाव कैसा है, दोनों के लग्न के बीच में मैत्री कैसी है, महादशाएं कौन सी चल रही है, नवमांश में ग्रहों की स्थिति क्या है, और एक दूसरे के मारक और कारक ग्रह दूसरे को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, इन सब चीजों का विश्लेषण करने के बाद में फिर ये तय किया जाना चाहिए कि हाँ, ये दोनों व्यक्ति आपस में विवाह कर सकते हैं और इनके बीच की केमिस्ट्री अच्छी रहेगी। वर्तमान में यदि इस चीज को फॉलो करके हम विवाह संपन्न करेंगे तो तलाक की संभावना जो बनती है वो लगभग शून्य हो जाती है। अन्यथा होता यह है कि गुण तो मिल जाते हैं लेकिन कुंडली ना मिलने के कारण से दोनों आपस में लड़ते हैं और स्थिति यह होती है कि हमें अब साथ नहीं रहना है। अब यहां तक तो मैंने नॉर्मल बात आपको बताई जो आप समझ भी गए हैं, लेकिन बात आती है कि जब हम लड़का या लड़की हमारे परिवार में जो है उसके लिए जब रिश्ता देखें तो हमें क्या चीज समझनी चाहिए और क्या चीज नहीं समझनी चाहिए। दर्शकों, सबसे पहले गुण मिलान के आधार पर निर्णय मत लीजिए। मांगलिक है कुंडली, नहीं मांगलिक है, इसके आधार पर भी निर्णय मत लीजिए। पूरा कुंडली मिलान करने के पश्चात निर्णय लीजिए कि वो चीज सही है या नहीं है। उसके अलावा यदि हमारे बच्चे या बच्ची की कुंडली के अंदर सप्तम भाव दूषित है, सप्तम भाव पर किसी मारक ग्रह की दृष्टि है, या सप्तम भाव में कोई मारक ग्रह बैठा हुआ है, या नवमांश के अंदर भी सप्तम के अंदर किसी गलत ग्रह की दृष्टि है, तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमारे बच्चे के विवाह के अंदर बहुत परेशानियां आने वाली है और हमें बहुत ही तरीके से इस कार्य को संपन्न करना पड़ेगा। जब ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा हो तो आपको एक बात समझनी है कि यहां पर आप लड़के या लड़की को पसंद करते समय अपने पैरामीटर नहीं रख सकते। हमें तो लड़की ऐसी ही चाहिए, हमारे शहर की ही चाहिए, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, पैसे वाली होनी चाहिए, नौकरी पेशा होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब वाली होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लड़का ऐसा होना चाहिए, विदेश में हम नहीं भेजेंगे, शहर के बाहर हम शादी नहीं करेंगे। अगर ऐसा कोई भी पैरामीटर आपने तय कर लिया है और आपके बच्चे की कुंडली के अंदर या बच्चे की कुंडली के अंदर सप्तम भाव दूषित है, तो जब योग बनेंगे तब रिश्ते आएंगे भी, आप उन्हें एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे क्योंकि आपके पैरामीटर अलग हैं और एक समय निकल जाने के बाद आप पछताएंगे और ये कहेंगे कि जी हमारा बच्चा 32 साल का हो गया, 34 साल का हो गया, 38 साल का हो गया, इसकी तो शादी ही नहीं हुई। इसीलिए अगर ऐसी परिस्थिति बच्चों की कुंडली में है तो मात्र एक पैरामीटर ध्यान रखिए कि इसकी कुंडली जिस लड़के के साथ भी ढंग से मैच करती है, लड़का परिवार अच्छा है, हमसे थोड़ा 19-20 है चलेगा, लेकिन फ्यूचर को अगर हम देखें तो लड़का योग्य हमें नजर आ रहा है, तो उसी पैरामीटर को ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारे बच्चों का वैवाहिक जीवन सही रहे। अब दूसरे तरह की कुंडलियां और होती है जिनमें ना तो सप्तम भाव खराब होता है, ना ही सप्तम भाव पर किसी मारक ग्रह की दृष्टि होती है और ना ही नवमांश खराब होता है। ऐसे लड़के और लड़कियों के विवाह के लिए आप जितने मर्जी पैरामीटर तय कीजिए, आपको आपके मनपसंद योग्य वर अवश्य मिल जाएगा और बहुत थोड़े प्रयास करने के बाद ही आपका विवाह भी, अपने बच्चों का जो आपका विवाह है वो संपन्न भी हो जाएगा, परिवार भी अच्छा मिलेगा और दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर विवाह होने में बहुत बड़ी बाधाएं होती हैं, क्योंकि कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशन इस तरह का बन रहा होता है कि विवाह हो ही ना, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। अगर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है तो आपको उस कुंडली के आधार पर उपाय भी करने पड़ेंगे और जितना जल्दी आप उपाय शुरू कर लेंगे, यानी कि 7-8 साल की उम्र के बाद से ही यदि आप उस बच्चे को या उस बच्ची को आप उपाय करना शुरू कर देंगे तो जब वो शादी के योग्य होंगे तब तक उनके
इन ग्रहों की स्थिति में बहुत हद तक सुधार आ चुका होगा और कुंडली मिलान करने के पश्चात आप विवाह संपन्न करवा सकते हैं। उसमें थोड़ी सी भागदौड़ मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन विवाह संपन्न हो जाएगा क्योंकि आप बहुत लंबे समय से उन ग्रहों का समाधान कर रहे हैं। इसीलिए दर्शकों, अपने बच्चों के रिश्ते को तय करने से पहले आपको ये बात अच्छी तरह समझनी पड़ेगी कि आपके बच्चे का या बच्ची का दाम्पत्य जीवन का सुख कैसा है। अगर दाम्पत्य जीवन का सुख अच्छा है तो आप निश्चिंत रहिए, आपको अच्छा वर भी मिलेगा, अच्छी वधू भी मिलेगी, आराम से समय रहते कार्य संपन्न होगा और किसी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी। और यदि किसी तरह की कोई बाधा है तो आपको उसका समाधान भी करना पड़ेगा और कुंडली के आधार पर अपने पैरामीटर आपको छोटे रखने पड़ेंगे, तब जाकर के आप अपने बच्चे या बच्चियों का विवाह ढंग से संपन्न करा पाएंगे। और अगर किसी भी कुंडली के अंदर कोई दोष है तो उस दोष का परिहार करने के पश्चात ही आप उन बच्चों का विवाह संपन्न कराएं। अगर ये चीज आप ध्यान रख रहे हैं तो ही हम बच्चों के भविष्य के अंदर उनको दाम्पत्य जीवन से संबंधित कोई परेशानी यदि आ रही है तो उसका समाधान उनको दे पाएंगे। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हम मानते ही नहीं हैं। अच्छी बात है, मानना या ना मानना ये आपका विषय है। हमारे मानने या ना मानने से ज्योतिष विद्या का महत्व कम नहीं होता है, ज्योतिष का आकलन गलत नहीं होता है। निर्णय हमको करना है कि बढ़ती हुई समस्या को लेकर के, जो आजकल एक कॉमन समस्या हो गई है शादी विवाह को लेकर के, उसका समाधान हमें कैसे निकालना चाहिए। अगर बच्चे या बच्ची प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिससे वो शादी करना चाहते हैं उनके साथ भी एक बार कुंडली मिलान करिए और ये देखिए कि क्या इन दोनों का भविष्य सुरक्षित है। अगर भविष्य सुरक्षित है तो आप आगे बढ़िए। अगर भविष्य सुरक्षित नहीं है, कोई बाधा है और उसका समाधान हो सकता है, तो दोनों बच्चों को अच्छी तरह से समझा करके उनको उनके समाधान कराए जाए। और यदि मान लीजिए उनकी कुंडलियां बिल्कुल भी मैच नहीं करती है या ये शादी नहीं की जानी चाहिए, तो उन दोनों बच्चों को ये अच्छी तरह से समझाना चाहिए कि आपके आने वाले भविष्य के अंदर किस तरह की परेशानियां आपको आने वाली है। और यदि आप मेंटली उस चीज को फेस करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप नहीं मान रहे हैं हमारी बात, तो फिर इस चीज को लेकर के आप जो भी परिणाम है अगर उनको भुगतने को तैयार हैं तो फिर आप आगे बढ़ जाइए। हम आपकी कोई मदद फिर नहीं कर पाएंगे। जैसी परिस्थितियों का निर्माण होगा आपको उन परिस्थितियों को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी जिद के कारण से ये निर्णय ले रहे हैं। दर्शकों, वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है ताकि आपको अपना एक दृष्टिकोण डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे के साथ ईश्वर ने किस तरह का विधि विधान लिखा है उसके दाम्पत्य जीवन को लेकर के। और अगर उस चीज को समझ करके फिर आप उन बच्चों के संदर्भ में निर्णय लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आपके बच्चों का दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता हुआ भी नजर आएगा और किसी भी तरह की बाधाएं उनके जीवन में नहीं आएंगी। और कई बार ऐसा होता है कि कुंडली बहुत खराब होती है दाम्पत्य जीवन को लेकर के, तो वहां पर हमें बच्चों को यह अच्छी तरह से पहले ही समझाना है कि बेटा या बेटी जो भी आपके परिवार में है, कि आपको इन परिस्थितियों को लेकर के अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपनी इन परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना है इस चीज को सीखना है। और बहुत बड़ी उम्मीद अपने दाम्पत्य जीवन से आपको नहीं लगानी चाहिए। और अगर ऐसा भी संभव है कि आप शादी नहीं करना चाहते और आपकी कुंडली भी खराब है दाम्पत्य जीवन को लेकर के, तो आप बिना शादी के भी अगर रहना चाहते हैं तो उनको भी उस तरफ हमें मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि एक खराब दाम्पत्य जीवन के साथ जिंदगी बिताने से ज्यादा बेहतर है कि व्यक्ति अविवाहित रह ले तो ज्यादा अच्छा है। कम से कम एक ऐसी पीड़ा से तो वो बचा रहेगा जो वास्तव में यदि व्यक्ति के जीवन में घटित होती है तो व्यक्ति का जीवन फिर नर्क से भी ज्यादा बदतर अवश्य होता है, क्योंकि पीढ़ियां खराब होती हैं, दोनों परिवार तबाह होते हैं और जो आने वाली संतति है उनका भविष्य भी खराब होता है।
इसीलिए ये विषय बहुत ही सेंसिटिव है और इस पर बहुत सोच समझ करके निर्णय लिया जाना चाहिए। और ज्योतिषीय आकलन के आधार पर यदि बढ़ा जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान फिर किया जा सकता है। इसीलिए कुंडली मिलान को महत्व दीजिए, गुण मिलान को महत्व मत दीजिए। कुंडली के अंदर भी मंगल दोष को समझिए, हर मंगल दोष कुंडली के अंदर खराब नहीं होता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक ऐसे टॉपिक पर अपनी बात रखी है आप लोगों के सामने जिस समस्या को हमारे बहुत सारे दर्शक अपने परिवार में फेस भी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनको इस समस्या का समाधान मिले, और इसीलिए वीडियो मैं आप लोगों के सामने बना करके लेकर के भी आया हूं। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।